कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हरिहर का मिलन कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा निशित काल यानी मध्य रात्रि में होती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से पारिवारिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। इसीलिए यह दिन श्राद्ध तर्पण करने के लिए भी अति उत्तम है। आइए अब शुरू करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। एक बार भगवान विष्णु महादेव शिव शंकर का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प किया। अभिषेक करने के बाद जब विष्णु जी पूजा करने लगे तो शिव भगवान ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह सोचकर भगवान विष्णु अपनी एक आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन का व्रत करके जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु जी को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही करोड़ों सूर्य की चमक के समान सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और कहा जाता है कि इसी दिन वैकुंठ के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेते हैं। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पूर्ण हुई।